नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। इस समय पवित्र चैत्र मास चल रहा है। इस मास में भगवान श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव दिवस यानी रामनवमी का विशेष पर्व भी आता है और उसी उपलक्ष्य में इस समय हम चैत्र मास कथा श्रृंखला में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण कथा सुना रहे हैं। तो चलिए हमारी आज की इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की चैत्र मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नारद मुनि ने कहा, दंडकारण्य में निवास करते हुए श्री रामचंद्र जी ने अपनी इच्छा अनुसार रूप बदलने वाली जन स्थान निवासिनी सर्पणा नाम की राक्षसी को कुरूप कर दिया। तब सुपर्णरेखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को खर और दूसरा त्रिशरा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन स्थान वासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तत्पश्चात अपने परिवार का वध सुनकर रावण का नाम राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा। उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। हालांकि मारीच ने यह कहकर कि बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार उससे मना किया, लेकिन काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावादी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं रामचंद्र जी की पत्नी देवी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक मृग का वध कर दिया और तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो गई थी। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कवच नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत और भयंकर दिखने वाला था। महाभाव राम ने उसे मारकर उसका विदाह किया और स्वर्ग में चला गया। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बताया और कहा, हे रघुनंदन, अब धर्मपरायण सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के वहाँ पर गए। उसने उनका भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपा क्षेत्र के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले। उन्हीं के कहने से सुग्रीव से मिला। तत्पश्चात महाबलवान राम ने आदि से लेकर जो कुछ हुआ था और विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कहा सुनाया। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की। तत्पश्चात वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ वर होने की बातें राम से दुखी होकर बताई। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने कहा, बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विशेष में थोड़ी शंका थी। राम की प्रतिमा के लिए उन्होंने दुर्वी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखाया। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुदुम्बी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखाया। महाबली महाभाव श्री राम ने थोड़ा सा मुस्कुराकर उस अस्त्र समूह को देखा और पैर का अंगूठे से 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसालत को भी काट डाला। तत्पश्चात राम के इस कार्य से महाकवि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर भी उनके साथ किष्किंधा गुहा में गया। वहाँ सुरवन के समान पिंगल वन वाले सुग्रीव ने गर्जना की और उस महानाद को सुनकर वानर वाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर आया। सुग्रीव से भिड़ गया। वहाँ राम ने बाली को एक ही बार से मार गिराया। सुग्रीव के कथन के अनुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को बिठा दिया। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता बताने के लिए कहा। उन्होंने चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक युद्ध के कहने से बलवान हनुमान जी ने 100 योजन विस्तार वाले 6 समुद्र को कूद कर लांग गया। वहाँ रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को चिंतामग्न देखा और तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर श्री रामचंद्र जी का संदेश कर सुनाया। उन्हें सांत्वना दी और फिर वाटिका का द्वार तोड़ दिया। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या करके वीर अक्षय
कुमार का भी वध कर दिया। फिर से जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने आप को ब्रह्मास्त्र से छुटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपना स्वेच्छ अनुसार सहन कर लिया। फिर उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता के साथ यानी कि अशोक वाटिका को छोड़कर संपूर्ण लंका को जलाकर राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से वापस लौट आए। और परिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां पर जाकर महात्मा राम की प्रदक्षिणा की और फिर उनसे कहा, मैंने सीता जी का दर्शन कर लिया है। तत्पश्चात सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने आप को प्रकट कर दिया और फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल के द्वारा उस समुद्र के ऊपर पुल निर्माण कर उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मार डाला। और फिर सीता के मिलने पर राम अत्यंत प्रसन्न हुए। तब भरी सभा में सीता के प्रति मर्म भेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गए। उसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हुआ और फिर सभी देवताओं ने पूजित होकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषेक करके कृतार्थ हो गए। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए आगे बढ़े। भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ वार्ता करते हुए पुष्पक आरूढ़ होकर वे नंदीग्राम में गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा काटकर भाइयों के साथ सीता को पाने के बाद पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक और रोग व्याधि मुक्त रहेंगे। उन्हें दुष्पिच का भय नहीं होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा नहीं होंगी। सदैव पतिव्रता होंगी। आग लगने का किंचित भय भी नहीं होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। क्षुधा और चोरी का भी डर ज़्यादा नहीं रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन्यान से संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग सदैव प्रसन्न रहेंगे। महायश श्री राम बहुत से सुवरों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उन्हें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़, 1 खरब गाय और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे। 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम में पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो भी पढ़ेगा या सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य, सुनने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद पुत्र, पौत्र, अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। अब कोई ब्रह्मा इसे पढ़ता है तो विद्वान बन जाता है, ब्राह्मण पढ़ता है तो विद्वान बन जाता है, क्षत्रिय पढ़ता है तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करेगा, वैश्य को व्यापार में लाभ होगा, शूद्र को प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में यह पहला सर्व पूर्ण हुआ। इसी के साथ आज हमारी की चैत्र मास कथा को भी हम यहीं पर विराम देंगे। अगले साल के साथ हम मिलेंगे आपसे। अपने इस चैनल ऐसे कथाओं को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।